वाचनात रंचे आले हरी गोविंदा हे राम केल रंचे सकल संसार भैहो गगन का रंग तो सृष्टि लय में तरंग तो चराचर में आनंद तो चराचर में आनंद तो ही तब है प्रकाश तू है प्रखर ज्वलिता दीप्तिमान सकल संसार रंचे विधाता
हमारे बीच में करते रहते हैं। अब मैं उनके दूसरे ही इस सेवा काल के लंबे समय तक आप साथ रहे और राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कांडई में और निवेदन करना चाहूँगा ये श्री लखेड़ा जी के साथ बिताए जो समय है और अनुभव है उन्हें हमारे साथ साझा करेंगे। और थोड़ा दुख भी है, खुशी इस बात की है कि उन्होंने बहुत लंबी सेवा की, लगभग 40 साल उन्होंने सेवा की। बहुत छोटी उम्र में मतलब टीचर बन गए थे। उस समय ऐसा होता था कि इंटर बीटीसी करने के बाद तुरंत सर्विस मिल जाए। और आपका जो मेरे को मार्गदर्शन मिला, आपका एक अभिभावक के रूप में, एक हेडमास्टर के रूप में, एक सहपाठी के रूप में जो भी सहयोग मिला वो सब हमने आपसे सीखा है। और आज हम जहाँ भी सर्विस कर रहे हैं हम भी उन्हीं की तरह निपुण हैं, चाहे वो ऑफिस का कार्य हो, चाहे पठन पाठन का कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, किसी भी क्षेत्र में मतलब जो है आपका आप पीछे नहीं रहे। और जब हम आपके साथ में आए तो आपने हमेशा ये कहा नेगी जी मतलब ऐसा है कि अपना कार्य सही रखो, अगर आप सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और वही चक्कर है कि आज मैं ये हाई स्कूल में हूँ, लेकिन वहाँ पे जो जब हम कार्य करते हैं तो सब हमारे कार्य की सराहना करते हैं। और इन 18 सालों में उन्होंने हमेशा हमने खट्टे मीठे बहुत सारे अनुभव देखे उसमें कि जब भी हमें कोई व्यवस्था करनी होती थी तो बिल्कुल एग्जैक्ट व्यवस्था वो करते थे। और आज भी मैं वहाँ जाके ये कहता हूँ कांडी में जाके कि जो व्यवस्था हमारी बयाली में थी वो व्यवस्था मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है। ठीक है, हमें घर भी जाना है, छुट्टी भी जाना है, कई प्रकार की बातें होती, लेकिन इस तरह का मैनेजमेंट हुआ करता था हमारा कि हमारा पठन पाठन भी बाधित न हो। और दूसरी बात ये है कि मतलब बच्चों का भी नुकसान न हो और किसी को परेशानी भी ना हो। तो इस तरह से मतलब एक जैसे एक कुशल नेतृत्व बोलते हैं तो वही उनका हुई है। और आपका एक लंबा अनुभव उनके साथ रहा है, आप पर उनके कार्यों की छाया आप पे स्पष्ट दिखती है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूँगा प्रधानाध्यापक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कोटा श्री सुबोध कुमार काला जी को कि वे यहाँ पर गुरुजी के चलिए तब तक मैं चलिए आइए गुरुजी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि जो कि आज की तारीख में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके परिवार के सभी सदस्य, यहाँ जो उपस्थित हुए हैं पूरा जन समुदाय, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज आप विद्यालय परिवार की इस खुशी के मौके पे या जो भी ये कार्यक्रम हम यहाँ पर कर रहे हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। जागरूक अभिभावक के रूप में रहे हैं श्री बाचस्पति शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप 2 शब्द कहने का कष्ट करें गुरु जी के सामने, क्योंकि आपके गांव से भी संबंध रखते हैं तो आपको बहुत एक लंबा अनुभव होगा उनके साथ। परम सम्माननीय आज के मुख्य अतिथि और श्री धसमाना जी और ग्राम सभा कोटा के प्रधान जी, मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण, माताएं, बहनें और शिक्षिकाएं, शिक्षक वर्ग, सभी को मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, मैं शिक्षिकाएं, मैं उनको लाखों बार प्रणाम चाहता हूँ। गुरु जय विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये शब्द ऐसा है, दुनिया मिट जाए पर ये शब्द नहीं मिट सकता। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि जो गुरुजी पढ़ाते हैं वही गुरुजी नहीं होते। सारे गुरुजी ऐसे होते हैं, कोई यदि पत्थर का काम कर रहा है उसके गुरुजी ने उसके सिखाया तो वो उसके गुरु हो गए, किसी ने मशीन का काम सिखाया वो उसके गुरुजी। तो गुरु संसार में ऐसी चीज़ है, ये शब्द अमिट है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। इससे मैं ये बोलता हूँ बच्चों को हर स्कूल में हर बार मैं एक ही शिक्षा देता हूँ
कि जिसने माँ बाप और गुरु को माना वो बच्चा आज तक यदि कोई मेरे को उदाहरण दे दे कि वो बच्चा खराब हुआ हो, किसी बच्चे पे यदि माँ बाप की और गुरु जी की साया हो, उसके बराबर संसार में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और सबसे ऊंची श्रेष्ठ पे वो पहुंचता है। तो मैं आप लोगों को हर किसी को वही शिक्षा दे रहा हूं कि आप अभिभावक हैं, अपने बच्चों को कुछ मत करो, सिर्फ ये बोलो कि माँ बाप की पहले गुरु और फिर माँ बाप, इनकी सेवा, इनको आदर देना। आप सेवा ना भी करें, आदर दे दें, उसी में गुरु जी का मन ये हो जाता है। और कोई गुरु जी कोई शिष्य के प्रति बुरी भावना नहीं रखता, कोई लाख बोल ले और कोई लाख कर ले। आपको ये मानना चाहिए और हमें ये मानना चाहिए कि गुरु और शिष्य के बीच में इतना भयंकर प्यार होता है कि जो बच्चा अच्छा पढ़ता है, गुरु जी का स्नेह स्वतः कुदरत की देन से उस तरफ ज्यादा जाता है। मैं उनका क्लास फेलो रहा हूँ, क्लास एक साल पढ़ा हमने, और उनकी फैमिली के साथ हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो जो है परिवार सुख शांति से जीवन अच्छा जीवन यापन करें और दीर्घायु हो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं पूरे परिवार को। रामेति रामेति रामम राम रमा रमे रघुनाथम गाथाय सीताय पतये नमः। सेवानिवृत्ति विदाई पत्र। परम सम्मानित श्री नरेंद्र प्रसाद लखेड़ा जी, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोटा के सेवानिवृत्त के फलस्वरूप विदाई की बेला पर संकुल संसाधन केंद्र दुधारखाल के समस्त अध्यापकों के द्वारा विदाई ससम्मान भेंट। महोदय, आज समस्त सीआरसी के अध्यापक आपको विदाई देते हुए दुखानुभूति का अनुभव कर रहे हैं और विदाई की इस बेला पर हमारा मन व्यथित हो रहा है। आपका सेवानिवृत्ति राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोटा जहरीखाल पौड़ी गढ़वाल से दिनांक 31/3/2022 को हुई है। सरकारी नौकरी में आगमन सम्मानित मेरे प्रबंधन समिति की अध्यक्षा महोदय, दोनों ग्राम सभाओं के प्रधान महोदय, मेरे साथ सर्विस में रहे और एक विद्यालय में हमने एक भाई के रूप में जिस प्रकार से कार्य किया, मेरे सम्मानित यशपाल नेगी जी, मेरे इस विद्यालय में कार्यरत मेरी दोनों बहनें सुनीता रावत, मीना भट्ट और साथ ही हमारे दीपक रावत जी, मेरे राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में के प्रधानाध्यापक श्री काला जी, छोटे भाई गोसाई जी, रविंद्र जी, भारती जी, मेरी संकुल में कार्यरत प्रधानाध्यापक खेतवाल जी और बेटी हमारी, साथ ही मेरे बाल सखा, हमने जो द्वारखाल में पढ़ा था, श्री बसदेव भट्ट जी, मेरे को द्वारखाल में सम्मानित करने वाले, साथ देने वाले मेरे श्री बाचस्पति खंतवाल जी, यहाँ पर सभी उपस्थित अभिभावक माता बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मेरा जीवन भी एक 21 साल की उम्र से इस सेवा में शुरू हो गया था और प्रथम नियुक्ति सबसे पहले मेरी
जो मैंने सेवा दी वो मैंने चमोली गढ़वाल में दी। फिर मेरी नियुक्ति यहाँ हो गई, मैं पडेर गांव में रहा। पडेर गांव में मैंने वहाँ 5.5 साल वहाँ सेवा दी। तत्पश्चात मैं ट्रांसफ़र होकर के थलदा में आया, तो थलदा में मुझे दसमाना जी मिले, उनके साथ मैंने वहाँ, वो मेरे मित्र वर्ग थे, रिश्तेदार भी थे, आनंदमणि कोटाना जी। आज हम दोनों ने एक साथ और वादा किया था हमने कि हम एक साथ एक टैक्सी करेंगे और साथ साथ यहाँ से घर को निकलेंगे, लेकिन भगवान को हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होने की थी। वो बीच में हमको छोड़ करके चले गए इस दुनिया से। आज पुनः मैं उनको भी याद कर रहा हूँ और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले। वहाँ फिर मुझे छोटे भाई के रूप में यशपाल नेगी जी मिले और बड़े अच्छे ढंग से मैंने वहाँ 21.5 साल का जीवन मैंने उस विद्यालय में गुजारा, हम दोनों साथ साथ। और एक अच्छे अनुशासन के रूप में हमने उस विद्यालय को सजाया, संवारा और तत्पश्चात में पदोन्नत होकर के इस विद्यालय में आया। यहाँ पर भी एक चुनौती थी क्योंकि सड़क पे हमारा ये विद्यालय है। कई तरह के जो है यहाँ पे कुछ घटनाएं पहले भी हुई थी, फिर अधिकारियों का आना जाना भी था, लेकिन अपने इस कार्यकाल में मैंने यही सोचा कि मेरे साथ 2 बहन जी भी हैं, ये परेशान ना हो, तो इस विद्यालय को सजाए संवारने में और यहाँ का अनुशासन अच्छा बनाने में मेरे साथ यहाँ के जो हमारे कर्म सबसे जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अभी भी, मतलब हमारी बहन सुनीता रावत जी, जिनका कि बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी मेहनत से लगी रहती हैं, तो मैं उनका भी, मीना भर जी जो सहायक अध्यापिका यहाँ पे हैं, दोनों बहनों का मैं यहाँ पे बहुत उनको नमन करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ। लेकिन यह है कि जैसे अभी हमारे वाचस्पति खंतवा जी ने कहा कि सबसे पहले तो अभिभावकों के अंदर, अगर हमारे अंदर एक सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा के ही अनुसार आदमी आगे को बढ़ता है। जब पेड़ पे फल आते हैं उसकी टहनियाँ झुक जाती हैं, झुकने लगती हैं, पेड़ के फल पकने लगते हैं और वो पेड़ अपने उन फलों को देने के लिए, छोटे छोटे बच्चों तक देने के लिए अपनी टहनियों को खूब नीचे झुका देता है। ऐसा ही हमारा अध्यापकों का ये जीवन होता है कि हमारे पास जितने भी हमारे बच्चे, चाहे वो गरीब का है, अमीर का है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, कैसा भी है, थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है या पढ़ाई में अग्रणीय है, हम वो जितना हमसे आता है हम भी उस पेड़ की तरह उस पेड़ को और झुकते जाते हैं, उसको और स्नेह करते रहते हैं, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे उस समाज ने कुछ नहीं देना है, मेरे लिए मुझे राष्ट्रपति ने कुछ नहीं देना है, मुझे तो देंगे मेरे ये बच्चे देंगे, जिन बच्चों ने आज वो बच्चे मेरे देश की सेवा में लगे हुए हैं और वहाँ जब वो उठ रहे होंगे और वहाँ से मुझे जो है प्रणाम करते हैं, एक मैसेज भेजते हैं मुझे सुबह फ़ोन पे कि सर हम यहाँ पे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसे मैंने अभी तक एक मेरे शिष्य नगदार का था, बहुत अच्छा दिल्ली में उसने मकान बनाया है, चंडीगढ़ में उसका मकान बना हुआ है, उसने भी मेरे को एक दिन सतपुर में पकड़ दिया, उसने मेरे को गुरुजी सर चाय पी। मैंने कहा नहीं बेटे तू ये बता कि तेरा जीवन कैसा चल रहा है। उसने तो अपना जीवन सुनाया कि गुरुजी मैं ये हूँ, मैंने वहाँ मकान बना दिया, वहाँ भी मेरी नौकरी अच्छी चल रही है और मैं तुम्हें आज चाय पिला के रहूँ। मैंने कहा बेटे बात सुनो, सबसे बड़ी चाय मेरे लिए ये है कि तेरा जीवन बहुत अच्छा है। ऐसे ही मैं परसों द्वारका जाता, द्वारका एक बयाली का एक लड़का, भोलानंद जी का लड़का जो जापान है, मास्क लगा, काला जी थे मेरे साथ, मास्क लगा, मैंने पहचाना नहीं उसे, उसने आकर के सीधे चरण स्पर्श किया और उसने कहा, जब उसने मैं कहा मैं तो पहचान, जब उसने मास्क निकाला तो उसने तब देखा रहे, मैंने कहा तो बेटे मैंने कहा पर गुरुजी मैं जापान में सर्विस कर रहा हूँ और कोरदार में मैंने
वेल्डिंग का एक दुकान खोल दी है। और गुरुजी जब भी आपको कोई आवश्यकता पड़ेगी आपके लिए मेरी सेवा तत्पर तैयार रहेगी। आप बिल्कुल निसंकोच मेरे को आदेश कर देना। मेरा दिल इतना प्रफुल्लित हुआ, मैंने अपने भाई तो काला जी को साथ जा रहे थे, मैंने उनको सब किस्सा सुनाया। मैंने कहा देखो ये बच्चे हमने पढ़ाए हैं और आज ये बच्चे ये बन गए हैं, तो देखो मुझे कितना क्या मिल गया, देखो मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने कहा देखो आपके सामने इसने मेरे को सम्मान दिया, अब आप भी दूसरी जगह बोलोगे गुरुजी को ऐसा चीज़ मिला था। तो मेरा प्यारे बच्चों, आज मैंने तुमको 8 का मैंने तुम्हारी टीसी में दस्तखत वगैरह कर दिए हैं। अब तुम 8 वाले 9th में जाओगे। तो सबसे पहले तो बेटा यही है, मेरा तो यही से रहता है कि सबसे पहले अपनी देखो प्यार हमें अपनी किताबों से करनी चाहिए, अपनी कॉपियों से करनी चाहिए, अपने विद्यालय से करना चाहिए और अपने गुरुजियों से करना चाहिए। हम जितना प्यार करेंगे, जितना सम्मान देंगे उनको, जितना उनकी तरफ झुकेंगे, गुरुजी भी उसी तरह से आपको आशीर्वाद देने के लिए अपने हाथों को और नीचे करते रहेंगे और अच्छा ज्ञान तुमको देते रहेंगे और तुम्हारा जीवन सफल बनाते रहेंगे। तो ये तुमको ये करना है। मैं और जो कुछ भी भाई मैंने समाज में अगर कहीं पे मेरे से कुछ अपशब्द निकल गया हो, अपने स्टाफ पे हमारी बहनें हैं, मेरे नीचे स्टाफ के जो हैं, कभी मैंने गुस्से में कुछ डांट भी दिया हो तो मुझे इसमें क्षमा मांगूंगा। और बाकी तो मैं खुश हूँ। और एक निवेदन ये है कि आप लोग मेरे साथ चलोगे। अब कल से तो मेरा फिर सामाजिक जीवन शुरू हो जाएगा। अभी तक तो मैं बड़ा खुश रहता था कि सुबह मैंने उठना है, तैयार होना है, विद्यालय जाना है ना, और बच्चों को पढ़ाना है। और मैंने लोकल में नौकरी की, और ये लगा लो कि लोकल की नौकरी बड़ी कठिन होती है, किसी के लिए तो सरल भी होती है। मैंने परिवार भी देखना था घर के लिए, मैंने गांव को भी देखना था, समाज को भी देखना था, विद्यालय भी देखना था। लेकिन मैंने गांव के कार्यों में भी शामिल हुआ और स्कूल में मैं लापरवाही नहीं की कि गांव में अगर कुछ हो रहा होगा तो मैंने कह दिया होगा गुरुजी मैं नहीं आ रहा हूँ। लेकिन नहीं, मैंने कहा पहले मेरे लिए तो ये है, यही मेरे लिए राष्ट्रपति हैं, यही मेरे लिए प्रधानमंत्री, न जाने इनका कल यही क्या बन के आ जाते हैं मेरे सामने। इन्होंने मेरा भविष्य को दिखाना है कि यही उन्होंने मेरा रिजल्ट देना है कि गुरुजी ऐसा। तो मैंने इन पर उससे जो है किया। और इस जो दौर मेरा 40 साल की सेवा में रहा, उसमें कहीं पे मेरे से अनजाने में जाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद।
जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।